टाइटल: मोमोज बेचने वाली चिड़िया। चुनचुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसकी शादी गरीब कौवे जुगनू से हुई थी, जो कितना भी मेहनत कर ले फिर भी घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल रहा था। शाम को लौटते वक्त जुगनू पतंगों के मांझों के बीच में फंस जाता है, जिससे निकलते समय उसके पंख भी कट जाते हैं और गिरकर सर पर चोट आ जाती है। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है कि पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर चुनचुन रोते हुए कहती है: चुनचुन, अजी जुगनू, आपको ये क्या हो गया? आपके पंख कैसे घायल हो गए और सर पर चोट? मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। चुनचुन अपने पति को लिटाकर उड़ती हुई फौरन डॉक्टर के पास जाती है और उनको बुलाकर लाती है, जहां वो इसका इलाज करते हैं और कहते हैं: डॉक्टर, आपके पति की हालत गंभीर है। इसका इलाज कराने के लिए आपको शहर जाना होगा, क्योंकि सर पर चोट ज्यादा लग गई है। चुनचुन: क्या शहर जाना होगा? मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने कि मैं शहर भी जा सकूं। तभी यह सारी बात उसका मुंह बोला भाई गुन्नू सुन लेता है और कहता है: गुल्लू बहन, मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पैसे दूंगा। तू जीजा जी को लेकर जा शहर, उनका इलाज करा। ये ले मेरी जमा पूंजी, जो वहाँ पर तेरे काम आएगी। चुनचुन: गुल्लू भाई, तू बहुत अच्छा है। तूने हमेशा मेरी मदद की है, हर परिस्थिति में मेरी मदद करता है। मैं इन सब का एहसान कैसे चुका पाऊंगी? गुल्लू: अरे पागल है क्या? तू मुझे राखी बांधती है और मेरे साथ भैया दूज मनाकर मेरा तिलक करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, और क्या चाहिए? फिर से कभी एहसान की बात मत करना। चुनचुन: शुक्रिया भैया। चुनचुन चिड़िया अगले ही दिन अपने पति को लेकर शहर पहुंचती है, जहां वो स्टैंड पर खड़ी होकर कहती है: चुनचुन, अभी इन्हें यहाँ से लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे तो कोई जगह भी नहीं पता और मैंने सारे पैसे भी किराए में लगा दिए। कैसे यहाँ रहने की व्यवस्था होगी? जुगनू, तुम ठीक हो ना? सर में दर्द तो नहीं है ना? जुगनू: हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पंख फड़फड़ा नहीं पा रहा हूँ। चुनचुन: कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ रहने के लिए भी काम ढूंढना होगा। जुगुन: अरे चुनचुन, मुझे भूख लग रही है, थोड़े पैसे होंगे क्या? चुनचुन: थोड़े से हैं, सामने कोई मोमोज की शॉप है, मैं अभी उससे मोमोज लेकर आती हूँ। तभी चुनचुन चिड़िया मोमोज लेने जाती है और खाकर कहती है: चुनचुन, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर सब्जी भी है। भैया, ऐसा क्या डालकर बनाया है इसमें? तोता: अरे बहन, ये 2-3 सब्जियों से मिलकर बनकर तैयार हो जाता है। भाप से बनती है ना, बहुत आसान है। तभी वह तोता चुनचुन को नए शहर में रहने का ठिकाना देता है, जहाँ वे दोनों रहते हैं और कहते हैं: ऐसी बात नहीं बनेगी, मुझे तो जरूर कोई काम देखना होगा। क्यों ना मैं स्वादिष्ट मोमोज ही बनाकर बेचूं, क्योंकि वो तो सस्ते में है। जुगुन: हाँ, ये ठीक रहेगा। चुनचुन बचे वह मोमोज का सामान खरीद कर लेकर आती है और मोमोज बनाकर बेचने लगती है, जिससे सभी लोग उसका मोमोज खाकर अपनी उंगलियां चाटते हुए कहते हैं: चिड़िया, आपने तो मोमोज बहुत बढ़िया है, जरा और दीजिए। चुनचुन: ये लीजिए। पहले दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन उदास जुगुन कहता है: जुगुन, काश इस नवरात्रि में मैं तुम्हारे साथ खेल पाता और तुम्हारी मदद भी करता, पर अफसोस है। चुनचुन: तुम पहले ठीक तो हो जाओ। जुगुन: तुम सोच तो अच्छा रही हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। चुनचुन: आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ ना। ये कहकर चुनचुन वहाँ मोमोज बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसके घर की आमदनी भी बढ़ती है और सभी पक्षियाँ उसके मोमोज खाकर कहते हैं: कबूतरी, चुनचुन, तुमने तो बहुत ही अच्छे मोमोज बनाए हैं, जरा एक प्लेट और देना। चुनचुन: ये लीजिए, मोमोज खाइए। तभी चुनचुन यह बोलकर ग्राहकों को और मोमोज देती है, जिस कुछ ही दिनों में उसकी दुकान चल जाती है और वह मोमोज बनाकर ही अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है, साथ ही अपने पति का इलाज करवाती है, जिसके बाद वह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।